दोस्तों क्रिसमस मतलब ढेर सारी खुशियां, लाइटिंग, डेकोरेशन और सबसे जरूरी केक्स एंड चॉकलेट्स। आज हम भी 3 अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स बनाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है रम एंड रेजिन, सेकेंड नंबर पे है पान चॉकलेट और थर्ड मेरी सबसे फेवरेट चॉकलेट जिम जैम चॉकलेट। तो चलिए बिना समय गवाए लेट्स गो टू द किचन। सबसे पहले हम तीनों भी चॉकलेट के अंदर की स्टफिंग बना लेंगे। शुरुआत करते हैं रम चॉकलेट से, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 10 से 15 रेजिन यानी कि किशमिश लिए हैं। इसमें ऐड कर रहा हूँ 30 ml डार्क रम और अब इसे 2 घंटे तक हमें ऐसे ही सोक करके रखना है। 2 घंटे के बाद ये कुछ फूल कर इस तरीके से दिखने लगेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट स्टफिंग रेडी है। अब बनाते हैं पान वाली स्टफिंग, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच गुलकंद लिया है। अब इसमें ऐड करूँगा मुखवास यानी कि माउथ फ्रेशनर। ये हमने माउथ फ्रेशनर ऐड कर दिया, इसको कर लेते हैं मिक्स और ये हमारी सेकेंड स्टफिंग भी रेडी हो गई। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टफिंग की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मिक्स फ्रूट जैम लिया है। इसमें ऐड करूँगा टूटी फ्रूटी। ये हमने 2 चम्मच टूटी फ्रूटी ऐड कर दी। इसको भी कर लेते हैं एक बार अच्छे से मिक्स और ये तीसरी स्टफिंग भी बिल्कुल तैयार है। चलिए अब चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए हमें लगेगा वाइट कंपाउंड, डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड। ये तीनों भी चॉकलेट बार किसी भी सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल है। अब चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए एक बर्तन में पानी गर्म कर लेंगे। अब इस पर रखेंगे इस तरीके से कांच का बाउल और जैसे ही कांच का बाउल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड। इन दोनों बार को पहले हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ऐसा करने से चॉकलेट मेल्ट करने में बहुत आसानी होती है। तो ये हमने सेम पोर्शन में डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड ले लिया। बस कुछ ही देर में चॉकलेट पिघलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। दोनों भी चॉकलेट कंपाउंड को हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए। इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे पूरी तरीके से मेल्ट होने के लिए। ये देखिए और हमारी लगभग चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब चॉकलेट मेल्ट होने के बाद हम गैस को करेंगे बंद और फिर चॉकलेट को इस तरीके से फेंट लेंगे। चॉकलेट को फेंटने से चॉकलेट में बहुत अच्छी शाइन आती है। ये चॉकलेट फेंट कर रेडी है। तो चलिए अब चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चॉकलेट के मोल्ड्स में मैं इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट ऐड करूंगा। हमें चॉकलेट की 2 लेयर बनानी है, इसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी चॉकलेट ऐड कर रहा हूं। ये फर्स्ट लेयर हो गई। अब इस चॉकलेट मोल्ड को हम थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए और फिर इस पर स्टफिंग ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं रम की स्टफिंग ऐड कर रहा हूँ। यहाँ आप अपनी मर्जी के हिसाब से 1 या 2 किशमिश ऐड कर सकते हो। अब चॉकलेट की सेकेंड लेयरिंग भी कर लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से। और सेकेंड लेयरिंग करने के बाद हम इसे 1-2 बार टैप करेंगे और फ्रिज में 10 मिनट तक सेट होने के लिए रखेंगे। तो ये हमने टैप कर लिया और अब इस मोल्ड को फ्रिज में रखकर बढ़ते हैं सेकेंड चॉकलेट की तरफ, जिसके लिए फिर से हम चॉकलेट की पहली लेयर ऐड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। करेंगे हल्का सा टैप। अब ऐड करेंगे स्टफिंग। यहां हमने गुलकंद और माउथ फ्रेशनर ऐड किया था। इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के आपको इस तरीके से बीच में स्टफ करना है। ये हो गया। अब हम सेकेंड लेयर कर लेते हैं चॉकलेट की। ये हमारी सेकेंड लेयरिंग भी ऑलमोस्ट हो गई है। चलिए अब इसे टैप कर लेते हैं और इसे भी 10 मिनट के लिए सेट होने रख देते हैं। अब बनाते हैं आखिरी चॉकलेट, जो है जिम जैम चॉकलेट, जिसके लिए मैंने यहाँ पे वाइट कंपाउंड चॉकलेट लिया है और जैसे हमने डार्क और मिल्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था, उसी तरीके से इस वाइट चॉकलेट को भी हमें मेल्ट कर लेना है। ये चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। इस चॉकलेट को भी हमें अच्छे से फेंट लेना है ताकि चॉकलेट को बढ़िया सी शाइन आ जाए। तो ये फेंट कर भी हो गया है। यहाँ पर भी हमें 2 लेयरिंग करनी है, जिसके लिए मैं 1-1 स्पून ही चॉकलेट पहले डाल रहा हूँ और फिर स्टफिंग ऐड करने के बाद हम सेकेंड लेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग ऐड कर लेते हैं, जिसमें हमने जैम और टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल किया था। ये सारी स्टफिंग हो गई है। अब सेकेंड लेयरिंग कर लेते हैं। अब करते हैं इसे हल्का सा टैप और 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद ये चॉकलेट्स
कुछ इस तरीके से दिखेंगी। इसे डीमोल्ड करना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें व्हाइट चॉकलेट को भी डीमोल्ड कर लेना है। और फिर क्या, बस इन चॉकलेट्स को हमें एंजॉय करना है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर ये चॉकलेट्स आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार ऐसी किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कुकिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और शेयर भी कर दो।